11 सितंबर को मुझे शेखुपुरा से फैसलाबाद और फिर वापस जहानिया आना था, क्योंकि जब मैं वहाँ ऑफिस से फारिग हुआ अपने ऑफिशियल काम से तो अल्लामा इकबाल तो काबू नहीं आनी थी लॉ से, लिहाजा मैंने फैसलाबाद जाने का फ़ैसला किया। तो जो बस मुझे मिली वो न्यू शालीमार के नाम से थी। मैं अपने जितने लोग हैं फैसलाबाद शेखुपुरे के एरिया में रहने वाले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस किस्म की गलीज़ और खटारा बसों पर हरगिज़ ट्रैवलिंग ना करें। ये जो बंदा फारिग है, जिसको दिन में कोई काम नहीं, जो कहीं नहीं जाना चाहता, सिर्फ ट्रैवलिंग करना चाहता, तो वो इन बसों में बैठ जाए। उसने कोई 4 घंटे में मुझे शेखुपुरा से फैसलाबाद पहुँचाया और हमारी लकीरें निकलवा दी। तो इसलिए मुझे बड़ा दुख भी होता है कि रेल ने इतनी ट्रेनें बंद की हुई हैं। इस तरह के घटिया जो ट्रांसपोर्टर हैं वो लोगों को किस तरह लूट रहे हैं। तो फैसलाबाद में फिर मैं तकरीबन 3 बजे के करीब जा पहुंचा, जो मुझे 1 बजे पहुंच जाना चाहिए था। वहाँ मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं मंजूर अहमद साबर साहब, बाबा रेल एक्सप्लोरर के नाम से उनका चैनल भी है। वो उनका और मेरा एक रिश्ता बड़ा मुश्तरक है कि उनके वालिदैन और उनके जो पीछे बाओजदाद थे वो भी इंडिया से हिजरत करके आए थे, और उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना फैमिली वो शहीद हो गई थी उस सारे प्रोसेस के दौरान। तो उनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से बड़ी मिलती जुलती है। हमारे भी बाओजदाद में इसी तरह बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत का सामना करने के बाद ही पाकिस्तान पहुँचे थे। तो मैंने सिर्फ उनको बताया कि मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ, और उनकी बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने फौरी तौर पे मेरे लिए टाइम निकाला और वो मुझे बस अड्डे पर लेने आ गए। वहाँ से फिर हम लोग सीधे स्टेशन चले गए, क्योंकि वहाँ से मैंने मिल्लत एक्सप्रेस को पकड़ना था। तो वहाँ फिर 2 घंटे हमने स्टे भी किया और इकट्ठे रेल फैनिंग भी की। और इस दौरान उन्होंने किसी को मैसेज कर दिया, तो हमज़ा राजपूत जो फैसलाबाद के यूट्यूबर हैं, यंग लड़का है, और दूसरे एक मंसूर था, वो भी यंग सा बच्चा है, तो वो भी मिलने आ गया, और 2-3 रेल के मुलाजम थे। और इसके अलावा हमारे हरदिल अजीज़ हाफिज़ नदीम साहब NLC के जो लोकोमोटिव इंजीनियर हैं वो वहाँ आ गए, और उन्होंने खाना भी हमारे साथ खाया। फिर और वहाँ इकट्ठे हमने रेल फैनिंग की, मैंने, नदीम भाई ने और यंग बाबा ने। तो वहाँ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, मगर टाइम मुख्तसर सा था, तो और मैं प्रॉपर कोई प्लान करके गया भी नहीं था। तो फैसलाबाद भी बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। वहाँ से 18 डाउन और 42 डाउन इकट्ठी आई हुई थी। तो मैंने 18 डाउन का इंतखाब इसलिए किया कि वो सीधी मुझे जहानिया लेके जाना था उसने, वरना अगर मैं 42 जाता तो मुझे खाने वाला उतरना पड़ना था। तो इन दोस्तों ने वहाँ मुझे तन्हाई और जनबियत का एहसास नहीं होने दिया। मैं इन सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इस वीडियो के अंदर जो रेल फैनिंग वहाँ की वो भी शामिल होगी सारी। वो मोबाइल मेरे पास आम सा था, वो जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो मेरे पास उसमें था नहीं, तो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस वो जिस तरह मैं बनाता हूँ वो बनी नहीं है। तो मगर बहरहाल ये क्योंकि फैसलाबाद का अचानक ट्रिप था तो ये मैंने बड़ा इंजॉय भी किया है। और मिल्लत एक्सप्रेस मैं इन पर रेल पर तनकीद तो करता हूँ, मगर वो 6 बजे वहाँ से रवाना हुई फैसलाबाद से, और उसने 9:20 पर मुझे जहानिया पहुँचा दिया, जिसमें 25 मिनट का खाने वाले का टूर स्टॉपेज भी शामिल है, और रास्ते में उसके टोबा, गोजरा, शोरकोट, अब्दुल हकीम के स्टॉप भी शामिल है। इसके बावजूद वो ट्रेन ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि मैं अभी तक हैरान हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आया। वो जो कोच हमें मिली वो बिल्कुल रिसेंटली रिफर्बिश्ड थी, CFI थी, मगर बेहतरीन थी। और खाने वाले से फिर मैंने आगे कैब राइड भी की, मगर ट्रेन ने मज़ा करा दिया। 42 जो उससे 20-25 मिनट पहले रवाना हुई थी फैसलाबाद से, वो भी खाने वाली खड़ी थी कि पीछे से 18 डाउन ने भी उसको जा पकड़ा, और उसका डिपार्चर 18 डाउन के रुकने के 5-10 मिनट के बाद हुआ। तो इसे आप अंदाज़ा लगा लें कि मिल्लत ने उसने कैसा शानदार वो जर्नी करवाया मुझे कि मज़ा आ गया। फैसलाबाद शहर का एक मशहूर चौक। आज हम मौजूद हैं जी यंग बाबा लैलपुरी के शहर लैलपुर में, हाफिज़ तलहा के शहर लैलपुर में, सलमान अख्तर साहब के शहर लैलपुर में, और राशिद भाई के शहर लैलपुर में, जो फैसलाबाद है अब ये उसका स्टेशन है। तो आज मैं एक सरप्राइज़ ट्रिप पे आया मैं किसी और काम से था, तो फिर मैंने कहा चलते चलते इन प्यारे से दोस्तों को हेलो हाय करते जाएं। तो मंसूर साहब से तो मुलाकात हो गई है, आए हैं, और बाकी लोग तो आया है आपने नहीं शर्मिंदा ना करें। बारह इतना इम्प्रेसिव इसका आउटलुक नहीं है फैसलाबाद स्टेशन का,
ये स्टीम इंजन पड़ा हुआ पुराने ज़माने का जो खाली है। ये 49-25 शंटिंग कर रहा है सर सैयद एक्सप्रेस का रैक। 49-25 GMCU15 जिनसे शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ था। तो ये सारे AC कोचेज़ हैं सर सैयद एक्सप्रेस में। मेरा किसी को ना बताने की वजह से एक बहुत ही खूबसूरत मुलाकात मिस हो गई। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 35 ऑफ सर सैयद एक्सप्रेस की हैं जो फैसलाबाद से पिंडी के लिए रवाना हो रही है। और इसके अंदर मेरे प्यारे भाई फ़हीम अब्बास मलिक साहब मौजूद थे AC स्लीपर में। और बस ये मुलाकात नहीं होनी थी। मैं वो एंड पे जाके इसको कैप्चर करने के लिए खड़ा हुआ था, जबकि वो स्लीपर में दाखिल होते ही जब ट्रेन चली है तो सो गया, लेट गया अपनी बर्थ पे। अदरवाइज़ वो नॉर्मली दरवाजे में खड़े होकर अक्सबंदी करते हैं जहाँ से डिपार्चर कर रहे हों। तो वो उस दिन बड़ा थके हुए थे, तो उन्होंने भी, उनको क्या पता था कि मैं वहाँ फैसलाबाद स्टेशन में मौजूद हूँ। रात उनकी मुझे कॉल आई तो वो बड़े हैरान हुए कि आप कहाँ थे। मैंने कहा मैं वहीं खड़ा था उसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी थी। तो इस तरह ये एक बड़ी ही खूबसूरत और अचानक मुलाकात मिस हो गई उस दिन। ये जो इसी स्लीपर की तस्वीर मैंने शेयर की, इसके अंदर उनकी वो बैठे हुए थे उस दिन 11 सितंबर। ये है पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद का स्टेशन। ये अभी HBU20 8059 के साथ सर सैयद एक्सप्रेस का डिपार्चर होने लगा है। तो इसको मैं अभी कैप्चर करता हूँ यहाँ फैसलाबाद से। वो यंग बाबा लैलपुरी मंजूर हुसैन सावर साहब हैं जिनकी मैंने आज मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ। ऐसा सैयद का सिग्नल हुआ है। अब शुक्र है हवा चलनी शुरू हुई है और मौसम बेहतर हुआ है। गाड़ी पता वो खड़ी है। सर सैयद एक्सप्रेस 35 आपको लेके फैसलाबाद से रवाना हो रहा है। 3 बज चुके हैं। खास रश नहीं है। ये सर सैयद एक्सप्रेस रास लॉजिस्टिक का लोगो। AC डाइनिंग कार जो CNR है। बिजनेस क्लास। ये AC स्लीपर।
फैसलाबाद स्टेशन पर छोटी सी मस्जिद जो प्लेटफार्म के ऊपर मौजूद है। अभी नमाज़ पढ़ी है मैंने और ये छोटा सा स्ट्रक्चर है इसका। ये है छोटी सी खूबसूरत मस्जिद। ये 6314 लगा खड़ा है मेरा ख्याल। ये गौरी बदर वो एक ही गाड़ी जो बार बार चक्कर काट रही है लाहौर फैसलाबाद के दरमियान, वही है ये। GMCU 15 की आवाज़ इन BTOs के कोर्ट से आ रही है जो भी शंटिंग ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। हम लोग यहाँ अभी इंजॉय कर रहे हैं रेल फैनिंग। टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। हम लोग ये सख्त गर्मी में भी फैसलाबाद स्टेशन पे बैठे हुए हैं और 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि उस पर मैंने सवार होना है। और मंजूर भाई अब मेरी खातिर यहाँ बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर जो है ना उसका वो एक्टिव नहीं है, वो चल नहीं रहा, तो पता भी नहीं चल रहा कि गाड़ी है कहाँ। ये गुंबदनुमा दरख्त है। फैसलाबाद स्टेशन पर नहायत ही यूनिक किस्म के ये दरख्त थे। मेरा ख्याल है ये था तो बरगद दरख्त है, मगर उसकी वो उन्होंने काट छाट ऐसी की हुई कि वो एक इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत पौधों में तब्दील हुए थे। तो ये भी फैसलाबाद के प्लेटफार्म पर मौजूद थे। वहाँ मैंने इनकी ये तस्वीरें ने मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं। ये पौधा बहुत ही गैर मामूली नस्ल का है। ऊपर से गुंबद बना हुआ और नीचे से बिल्कुल हल्का सा तना। और ये उसी नस्ल का है कि ये पौधा है। ये मैं और बाबा रेल एक्सप्लोरर वहीं फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। ये बदर एक्सप्रेस एक बार मेरा फैसलाबाद से जा रही है। सुबह मैंने इसको शेखुपुरा कैप्चर किया था। सुबह 6324 था, अब 6314 है। ये दोनों मर्दे बीमार हैं रेलवेज़ के। अब फैसलाबाद से लाहौर के लिए डिपार्चर हो रहा है। दूसरा बिज्जू है मगर ये तो मैं मजाकन कह रहा हूँ, ये बड़ा तगड़ा इंजन है। ये किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में पाकिस्तान रेलवे का सबसे मजबूत इंजन यही साबित हुआ है अब तक। इससे टकराने वाला फिना फिल्ला होता है, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहता है। ये रेलवे का ZC यूनिट टर्मिनेटर सीरीज है। ये टर्मिनेटर इंजन है। ये इससे जो चीज़ टकराती है वही फना होती है। ये अच्छा रहेगा अगर ये गड़बड़ है तो यहाँ मिल्लत एक्सप्रेस के अभी तक कोई आसार नहीं है। ये सीट्स वाला कोच है जो पुरानी रेल कार्स होती थी 13146, ये भी 12961, ये भी वही है
13,145, 13,151, ये पीछे सारी वो रेल कार की कोचें हैं जो सारी सीट्स हैं। GMCU 15 4925, जिससे 1979 में शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया गया था। और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब, enjoy कर आपको एक बार फिर देख के बड़ी खुशी हो रही है। शुक्रिया, मेहरबानी। और आज फिर सडन इनकाउंटर है, अचानक मुलाकात है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये साथ बाबा जी, इनको तो मैंने वैसे ही घर से खींच के निकाला ना आज बाहर, बड़ी हस्ती है फैसलाबाद की। हमारे मुर्शिद भी है। 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। इसमें KCR की कोच लगी हुई है। ये हाफिज साहब से एक बार फिर बड़ी प्यारी सी मुलाकात हुई है। 5201 नया रंग हुआ खड़ा है। HGM 8204 जो अभी 18 डाउन को लीड करेगा। 5201 इंतहाई खूबसूरत फ्रेंड है। उत्तर को सर्विस होकर खड़ा हुआ था फैसलाबाद के स्टेशन पे, तो वहाँ मैंने इसको हर तरीके से कैप्चर करने बोली, मगर ये बड़े गलत से एंगल पे खड़ा था, वहाँ की तरफ से भी वो इसको कैमरा पकड़ नहीं पा रहा। और ये जल्दी जल्दी से मैंने चंद एक छोटी सी इसकी वीडियो रिकॉर्ड की। बहरहाल ये इसकी बड़ी खूबसूरत वो वहाँ पेरेंट्स थी 5201 की। ये तस्वीर 8204 5201 या 6311 बिज़नेस एक्सप्रेस 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस के साथ। और ये लड़के मुझे मिलने आए थे, यंग बाबा ने इनको बता दिया था मेरी मौजूदगी का। तो हमज़ा राजपूत थे, दूसरे दो रेलवे में मेरा ख्याल काम करते हैं, वो रेल ऑफिशियल्स थे। वो दो खड़े हुए हैं जो दाढ़ी वाले साहिबान हैं। तो इनके साथ फिर वो हमज़ा ने तस्वीर बनाई, ये नदीम भाई ने हमारी पिक्चर्स ली सेल्फी से और अपनी भी साथ ली। तो ये बड़ी प्यारी तस्वीर उन्होंने बना ली। ये मंसूर है यंग मैन, ये हमज़ा का जाने वाला, ये मेरा सुन के ये भी वहाँ पहुँचे। फिर 18 डाउन का लोकोमोटिव 8204
इसको अटैच हो रहा है 18 डाउन को। टेंट का बहुत बुरा हाल है। GMU30 की मखसूस करज। मैजिकल साउंड। क्लास लाइट अजीब सी हुई है। एक और है GMU30 बोल रहा है। ये ब्रेक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है GMU30। It's full throttle. आज 311 लीड कर रहा है 42 डाउन को। ये हमजा हैं जो मुझे मिलने आए थे और दूसरे उनके साथ एक और साथी मौजूद है, यंग मैन है। वो तो शायद मुझे जानते हैं मगर मेरा पहला उनसे इंटरेक्शन है। कैमरे ने गड़बड़ कर दी, वरना जब 8204 अटैच हुआ था मिलर एक्सप्रेस के साथ तो वो फुल थ्रॉटल खोल के ड्राइवर साहब ने उसके प्रेशर बिल्डअप कर रहे ब्रेक का, तो वो कैमरा ने आवाज़ रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही वो छोड़ दी। तो वो बड़ी अजीब सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई, वरना GMU30 की गरज से पूरा स्टेशन
जब वो गूंज रहा था तो वो बड़ा माहौल था और वही रिकॉर्डिंग वाला असल मज़ा था, वो कैमरे ने बर्बाद कर दिया। Fantastic. ये कराका में चल गई जी। और ये रेल बाबा एक्सप्लोरर, बाबा रेल एक्सप्लोरर उनका चैनल है जी, इनको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये अलविदाई तस्वीर। और इसके बाद फिर मैं ट्रेन में सवार हो गया था और ट्रेन हमारी निकल आई थी वहाँ से। एटीन डाउन फैसलाबाद से डिपार्चर कर रही है। अल्लाह हाफिज़ सर जी। खालिद साहब जा रहे हैं, जानिया से हैं, ये हमारे बहुत ही प्यारे मुर्शिद है। शुक्रिया, मेहरबानी। ये हमारे यंग बाबा जी हैं जी। अल्लाह गोश्त तो अच्छी है, फर्निश्ड है। अब आगे पता नहीं ये ट्रेन करती क्या है, यहाँ से बड़े नखरे दिखा के चली है ये। प्लस पे दौड़ रही है ट्रेन। कोई दोहरा रहा था कि ट्रेन ने अपन आंधी तूफान के साथ लौटती जा रही थी और वो पहला दस्तावेज 2000 वहाँ पहुँच गई थी। तो ये वहाँ उसमें एंटर हो रही है स्टेशन के यार्ड में। ये इसका पहला स्टॉप था। उसके बाद क्योंकि अंधेरा हो गया था तो फिर वीडियो बनाने का कोई पता नहीं था। बेफिक्र हो जाए, कुछ नहीं होता, मैंने उड़ जाना है।
प्लेटफॉर्म पे नहीं ली, वाह उधर प्लेटफॉर्म है क्या। मिर्ज़ा हारिस का शहर शोभा टेक सिंह, 18 डाउन वहाँ अराइवल ले रही है शोभा टेक सिंह। ये कोच वेल फर्निश्ड है जिसके अंदर हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है, सीट्स वगैरह एवरीथिंग ओके। ये कोच है जिसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत दिखाई है 18 डाउन ने, इसने 42 डाउन को यहाँ कैप्चर कर लिया आके। अच्छा सिग्नल देख लिए बाकी उधर ही खैर देखो अगर आधे घंटे जा सकते हो GMU 38-204 डिपार्चर में। ये जा रही है सेक्शन की तरफ, पॉइंट आउट कर रहा है। GMU 13 ਨਾਲ वैसे ही साड़ा जितने भी मेरे प्यारे भाई दोस्त वहाँ आए थे, हाफिज़ नदीम साहब और रेल बाबा एक्सप्लोरर बतौर ख़ास, उन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो मेरी खातर अपना कीमती टाइम निकाल गया। और वो जो दोनों बच्चे आए थे हमज़ा और मंसूर, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बस मैं सारे रास्ते फिर आप लोगों के साथ जो गुज़रा टाइम था उसको ही रिपीट करता हुआ जहानिया तक पहुँचा और गाड़ी ने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा पहुँचा दिया। तो मुझे ये सफ़र हमेशा याद रहेगा, हालांकि ये सडन था, कोई प्लान्ड नहीं था। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।